तो देखिए, आप सभी का परीक्षा स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी से हम उम्मीद करते हैं कि परीक्षा का तैयारी आप बेहतर तरीका से करिए, ताकि एग्जाम जब आप दीजिएगा तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और एक बात हम आप लोग से कहना चाहेंगे, कुछ व्यक्ति समाज में है, आपके आसपास में, अगल बगल में, आप जहां रहते हैं वहां कुछ समाज के लोग हैं। वो आपको हो सकता है दिशा दिखा सकता है, आपको बता सकता है कि कल परीक्षा दोगे और तुम अभी रेस्ट करो, पढ़ो मत, नहीं तो फिर एग्जाम के समय परेशानी होगा। कई प्रकार के लोग बात समझाता है कि एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ाई को बंद कर देना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए एग्जाम से कुछ दिन पहले। ये सब जो चर्चा माहौल समाज में बना रहता है, तो ये सब केवल कहावत है। इस सभी बातों पर ध्यान नहीं देना है। एक दिन जो आप रात में, जैसे कल आपका एग्जाम है और आज जो आप तैयारी करिएगा, ये सबसे बेहतर तैयारी होगा। तो इसीलिए किसी के बातों को ध्यान में नहीं रखना है, किसी के बात को नहीं सुनना है। आपका जो सब्जेक्ट का कल एग्जाम है, आप बेहतर तरीका से उस सब्जेक्ट का जितने साल भर आप पढ़े हैं, जो भी मटेरियल आपके पास उपलब्ध है, उस सभी मटेरियल को एक जगह करके आप बेहतर तरीका से स्टेप वाइज सभी चीज को ब्रेन में सेटिंग कर लीजिए, पूरे दिमाग में सेटिंग कर लीजिए। और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप साल भर जब पढ़े हैं तो टोटल बात आप लाइन बाय लाइन, चैप्टर वाइज हर बात को आप समझते होंगे। तो इसीलिए जो विषय आपको मान लीजिए कल एग्जाम है, तो उस विषय को आप बिना टाइम को बर्बाद किए, समय को बर्बाद किए, आप सारा मटेरियल, जितने भी नोट है, जितने भी फेयर का कॉपी है, जो भी बुक है, या उस शिक्षक के माध्यम से जो भी चीज आपको दिया गया है, सारा मटेरियल को एक जगह करके स्टेप वाइज सभी चीजों को आप तैयारी करिए। और उसके बाद एग्जाम में आप जाइए और एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखिए, पूरे जाइए, आप बेहतर आपका एग्जाम जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आपको केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का जब बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपको बताया गया है, पूरे जितना भी एक्सरसाइज था, टोटल एक्सरसाइज आपको बता दिया गया है। पूरे एक्सरसाइज बताने के बाद भी आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताया गया है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले उस सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्रैश कोर्स में पढ़ाया गया था, उस सभी क्वेश्चन को आप पूरे एक तरफ से याद कर लीजिए। केवल क्रैश कोर्स वाले मटेरियल को याद कर लेने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम लोग भी, कोई भी शिक्षक सजेशन जो देते हैं वो एक अनुमान लगाया हुआ क्वेश्चन रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि उस प्रश्न से ही टोटल क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसीलिए आप साल भर जो तैयार करते हैं फेयर को, साल भर जो पढ़ करके आप तैयार करते हैं नोट को, कॉपी को, उस कॉपी को भी आप पढ़िए। और आप जब कंटिन्यू जा करके क्लास करते हैं तो किसी भी चीज को याद करने में, पढ़ने में ज्यादा परेशानी नहीं होगा। आप सभी चीजों को आप ध्यान में रखिए, सभी चीजों को आप पढ़िए, और तब उसके बाद आप एग्जाम आपका जाइए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको केमिस्ट्री की बात है, तो केमिस्ट्री में क्रैश कोर्स में 2 मार्क वाला क्वेश्चन हम लिखा दिए थे। 2 मार्क वाले सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है। 5 मार्क वाले क्वेश्चन आपको लिखा दिए हैं, उस क्वेश्चन को याद कर लेना है। कुछ ऑब्जेक्टिव भी आपको लिखा दिए थे, उसको याद कर लेना है। उसके बाद आप जो साल भर आकर के प्रत्येक दिन क्लास किए थे, प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज जो नोट तैयार किए थे, उस सभी चैप्टर का थ्योरी आप एक पूरा बेहतर तरीका से समझ चुके हैं। तो आप उस थ्योरी को भी देखिए और उसको भी याद करिए। दोनों तरीका से अगर आपका तैयारी रहेगा तो बोर्ड का क्वेश्चन किसी भी प्रकार से अगर पूछा जाएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर तैयारी आपका फिर कहीं एक पार्ट से तैयारी रहेगा, दूसरा तरफ से तैयारी नहीं रहेगा, तो फिर आपको परेशानी आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग विद्यार्थी को जब छोड़ते हैं, जब क्लास बंद कर देते हैं, तो उस समय ये सब सलाह दे देते हैं कि आपको क्रैश कोर्स जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखाया गया है उसको भी याद करिए, और साथ में कॉपी जो आपका तैयार हुआ है उस कॉपी को भी आप याद करिए। सभी तरीका से जितने भी मटेरियल आपको दिया गया है, टोटल मटेरियल को याद करना है, देखना है। तो कुछ चीज आपको हम जो है प्रयास करते हैं कि चैप्टर वाइज, इस बीच में चैप्टर वाइज जो है जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन को आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको कंटिन्यू बना करके इस YouTube चैनल पर हम अपलोड करेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़ करके जो भी आपके पार्टनर या आपके संपर्क के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप प्रयास कीजिए इस वीडियो को शेयर भी कर दें,
या व्हाट्सएप पर किसी को भेज दें, ताकि जो भी आपका सगे संबंधी है किसी का छूटेगा नहीं, और जो भी बात होगा उस चीज का तैयारी कर लेगा। और एक रात का तैयारी सबसे बेहतर तैयारी होता है। रात में अधिक समय तक पढ़ना है नहीं, जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन रात का पढ़ाई ज्यादा बेहतर पढ़ाई होता है। आपको प्रयास करना है कुछ एक्स्ट्रा पढ़े, 12 बजे 1 बजे रात तक पढ़े, उसके बाद फिर सो जाना है। मॉर्निंग में फिर सवेरे जग करके आपको फिर जो है फ्रेश होकर के एग्जाम के लिए चले जाना है। तो हम आपको बताएंगे चैप्टर वाइज सेलेक्टेड जो क्वेश्चन है, टोटल चैप्टर जो है ना उसी चैप्टर के हिसाब से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, पूरा पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर आपका हो गया सॉलिड स्टेट। सिलेबस में दिया गया है कि सॉलिड स्टेट से पूछा जाएगा 4 मार्क का। तो पहला चैप्टर में कौन कौन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कौन कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिस समय क्लास चल रहा था उस समय भी वीवीआई करके लिखाए थे, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी क्लास के टाइम में एब्सेंट रहते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से उस सेलेक्टेड क्वेश्चन को तैयारी कर सकते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन को आंसर को तैयार कर सकते हैं और इसको बेहतर तरीका से आप एग्जाम दे सकते हैं। तो पहला नंबर का चैप्टर आपका है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको है क्रिस्टलाइन सॉलिड एवं अमरफस सॉलिड किसे कहा जाता है। तो आपको करना क्या है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड को याद कर लेना है। क्रिस्टलाइन और अमरफस का कई प्रकार से डिफिनेशन आपको चैप्टर के समय में बताया गया था। तो आपको क्रिस्टलाइन और अमरफस को याद कर लेना है। उसके बाद यदि आपको पूछ दिया क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड में अंतर क्या होता है, तो आप दोनों की परिभाषा लिख दीजिए, दोनों में अंतर हो जाएगा। या किसे कहा जाता है, अलग अलग परिभाषा लिख दीजिए, बात खत्म हो गया। उसके बाद आपको है सॉलिड का गुण। सॉलिड का 2 गुण होता है, एक होता है आइसोट्रोपिक, एक होता है एनआइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक के मतलब होता है समदेशिक, एनआइसोट्रोपिक के मतलब होता है असमदेशिक। समदेशिक के मतलब होता है जिस ठोस का भौतिक गुण सभी दिशा में समान होता है उसी को समदेशिक कहते हैं, और जिस ठोस का भौतिक गुण सभी दिशा में समान नहीं होता है उसी को एनआइसोट्रोपिक कहते हैं। और ये आइसोट्रोपिक जो है, ये आइसोट्रोपिक आपको ये अमरफस सॉलिड का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है, और एनआइसोट्रोपिक जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। उसके बाद आपको पहला चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सेलेक्टेड, जो परीक्षा में पूछने का ज्यादा चांस रहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के वर्गीकरण। क्रिस्टलाइन का वर्गीकरण 4 भाग में किया गया है। एगो है आयनिक सॉलिड, दूसरा है मोलिकुलर सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड और चौथा है कोवैलेंट सॉलिड। इसी का दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड। कभी कभी बोर्ड जो है कोवैलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी पूछ देता है। तो आपको ये सब पढ़ चुके होंगे। क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल भी कह सकते हैं, आयनिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, ये सभी को परिभाषा को याद कर लेना है, इसका एग्जाम्पल को याद कर लेना है। इसमें आपको 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव टाइप से भी क्वेश्चन इसमें से रह सकता है। उसके बाद आपको है इसी एक्सरसाइज का इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड के मतलब होता है ठोस में अपूर्णता। अपूर्णता के मतलब होता है ठोस में दोष। तो इसके अंतर्गत आपको कई प्रकार होता है, उसमें से काफी महत्वपूर्ण जो प्रकार है, एक प्रकार है पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष किसे कहते हैं, जो कि 2 प्रकार की होता है। एक होता है स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो आपको इस पॉइंट डिफेक्ट को याद कर लेना है। उसके बाद आपको फ्रैंकल डिफेक्ट है, उसके बाद आपको वैकेंसी डिफेक्ट है, उसके बाद आपको शॉर्टकी डिफेक्ट है, जिसमें कि फ्रैंकल डिफेक्ट और ये शॉर्टकी डिफेक्ट काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको फ्रैंकल और शॉर्टकी के डेफिनेशन को याद कर लेना है। इसमें अंतर को भी आपको लिखा दिया गया, अंतर को याद कर लेना है, इसी में से आपको रहेगा। उसके बाद आपको है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मतलब ठोस का चुंबकीय गुण। ठोस के चुंबकीय गुण को जब आप पढ़िएगा तो इसके अंतर्गत आपको लिखा दिया गया था 5 प्रकार के ठोस का चुंबकीय गुण। 5 प्रकार। 5 प्रकार में सबसे पहला हो गया आपको पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, चौथा हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिक और 5वां हो गया फेरी मैग्नेटिक। तब 5 गो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, लेकिन आपको मात्र 3 गो याद करना है। 3 गो काफी महत्वपूर्ण है, एगो पैरामैग्नेटिक, एगो डायमैग्नेटिक, एगो फेरोमैग्नेटिक। उसके बाद आपको है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आपको याद कर लेना है, कंडक्टर को याद कर लेना है, नॉन कंडक्टर को याद कर लेना है और सेमी कंडक्टर को याद कर लेना है। उसके बाद एक टॉपिक और आपको एन टाइप को याद कर लेना है, पी टाइप को याद कर लेना है। यही सब चीज आपको पूछा जाएगा।
उसके बाद फिर आपको है एन टाइप पी टाइप तो हो ही गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप लोग सॉलिड स्टेट के अंतर्गत पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर को याद कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर के समय कुछ कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको लिखा दिया गया था और बता दिया गया था कि इसको याद कर लेना, इसको कोई समझाने का तरीका नहीं है, केवल याद करने का तरीका। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ कंपाउंड का आपको पहला चैप्टर में बता दिया गया था, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर Na का कितना, Cl का कितना, Na2O में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, Cl का। इससे क्या होगा कि कुछ थ्योरी भी आपको बन जाएगा और साथ में ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। उसके बाद आपको इसी के अंतर्गत है यूनिट सेल, उसका कुछ प्रकार है, उस प्रकार में से तो आपको बीसीसी हो गया, बीसीसी को ध्यान से देख लीजिएगा, एफसीसी को ध्यान से देख लीजिएगा। बीसीसी में कितने जेड का मान होता है, एफसीसी में कितने जेड का मान होता है, ये सब चीज को देख लीजिएगा। उसके बाद ठोस कठोर क्यों होता है, बस पूरा सॉलिड स्टेट के अंतर्गत अगर बोर्ड क्वेश्चन पूछा तो इसी में से पूछेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड नहीं पूछेगा। धन्यवाद। इसके बाद आपको हम फिर नेक्स्ट वीडियो दूसरा चैप्टर का जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी प्रयास करके आप सभी को एग्जाम से पहले टोटल वीडियो बना करके देंगे। धन्यवाद।